मौजूदगी है जनपद सिद्धार्थनगर के आदर्श नगर पालिका परिषद बांसी के शास्त्री नगर में। आप देख सकते हैं ये जगह जो है यहाँ के लोगों के पुश्तैनी जमीन है, लेकिन इस जगह को बंजर बता करके और इसी पे डॉक्टरों का आवास बनाया जा रहा है। लेकिन फरियादी बार बार उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के ऑफिस का चक्कर काट रहा है और सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी राजा गणपत आर के द्वारा इनको यह निर्देशित किया गया है कि बांसी उप जिलाधिकारी के द्वारा एक टीम बनाई जाएगी और टीम के द्वारा इसका सर्वे किया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि वो टीम कब बनेगी और कब इस जगह का जांच होगा, जब यहां मकानें बन जाएंगी, क्योंकि इस जगह को बंजर बता करके। और आपको खास बात यह है यहां जो लोग हैं और जो फरियादी हैं बार बार चक्कर काट रहे हैं और सच्चाई तो यह है कि आप देख सकते हैं ये पुराने ये ईंटें आज की नहीं है, क्योंकि सच्चाई हम दिखाएंगे डंका की चोट पे। ये ईंटें जो हैं ये खुदाई में निकले हैं और इनकी यहाँ पुश्तैनी जमीन है और पुश्तैनी मकान भी था। आप देख सकते हैं ये ईंटें, और आपको दिखाना चाहेंगे जो ये नींव खोदी गई है, इसी नींव में ही ये ईंटें इनकी पुरानी नींव है। लेकिन कब इस पे टीम बनेगी और कब इसका सर्वे होगा और कब इनको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि फरियाद एक तरफ सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, ये लाख दावे पेश करते हैं कि अगर कोई आदमी, असहाय आदमी, गरीब आदमी या कोई भी आदमी अगर बंजर की जमीन हो, सरकारी जमीन हो, अगर उस पे वो मकान बना लिया हो तो उसको भी नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन एक तरफ उनकी आबादी की जमीन है, उनकी जमीन है, और यहाँ क्योंकि सरकार के पास नक्शे हैं, सारे दस्तावेज हैं और सारे चीज है, क्योंकि उनके पास लेखपाल भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये आदमी बार बार चक्कर काट रहा है। यहाँ प्रशासन जीसीबी लगा करके इनकी नींव खोद दी। सूत्रों से जो जानकारी है कि यहाँ एक मकान हुआ करता था, उस मकान को गिरा करके यहाँ डॉक्टरों का आवास बनाया जा रहा है। आइए हम जानकारी लेते हैं, हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से, क्या है सच्चाई। इस समय हम मौजूद हैं जीरो ग्राउंड पे। चाचा क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि हमको बिना नोटिस दिए ना कोई का नाम है बात किए हुए हमारी ज़मीन को एक्वायर कर लिए हैं सरकारी तंत्र ने और कह रहे हैं कि यहाँ पे अस्पताल का आवास बनाया जाएगा। हम लोग जब सुने तो एसडीएम साहब महोदय के यहाँ गए, जो पूर्व एसडीएम प्रदीप यादव जी थे, उन्होंने हमारी बातों को सुना ही नहीं और डांट करके भगा दिया। फिर हम लोग मजबूर होकर 30-2 का मुकदमा श्री जिलाधिकारी के वहाँ दायर किया, उन्होंने एडीएम को रेफर कर दिया। जब उस पर भी सुनवाई नहीं हो रहा था, 9वें महीने में फाइल बांसी आ गया, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा, ना जांच किया जा रहा। तो हम लोग इलाहाबाद गए, वहाँ से गाइडलाइंस आया और कि 3 हफ्ते के अंदर इसकी सुनवाई पूरी की जाए। हमने 7 जनवरी को गाइडलाइंस को जमा भी कर दिया। अब कल 28 तारीख है, कल तक के टाइम भी है, लेकिन अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। कल हमने फिर डीएम साहब से मुलाकात किया, डीएम साहब ने आश्वासन दिया नहीं, एसडीएम साहब जाएंगे मौके पे और देखेंगे और क्या नाम है, और आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा, इंसाफ होगा। लेकिन कब इंसाफ होगा? जब मकान बन जाएगा तब। अब बताइए, क्या गाइडलाइन आम जनता के लिए ही बनाए गए हैं? सरकारी तंत्र के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि अगर गाइडलाइन अगर सिर्फ आम जनता के लिए ही बनाया गया है, जुर्माना का प्रावधान सिर्फ आम जनता के लिए है, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि गाइडलाइन प्रशासन के लिए भी होना चाहिए, सरकारी तंत्र के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि गाइडलाइन हर बार आम जनता ही उसके चक्की में पिसती है। और भी लोग हैं, हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद आमीन, पूर्व सभासद शास्त्री नगर। तो क्या कहना है जो ये आवास बन रहा है डॉक्टरों का, इस मामले को लेकर के, क्योंकि ये मामला इस समय सुर्खियों में है, तो क्या कहना है आपका? जैसे इसके बारे एक पहले मैं इसके बारे में बयान दे चुका हूँ और शाकिर भाई को, लेकिन ये जो है मकान, यहाँ मकान रहा, हमारे पिताजी बघाव कोमर में रहते थे, मकान में हमारे आग लग गया, किसी कारणवश हमारे बाप छोड़ के यहीं चले आए, इसी मकान में हाजी अब्दुल मजीद के जरिए। ये आबादी की जगह है? हाँ, आबादी थी, मकान था यहाँ,
हम लोग दो भाई इसी मकान में पैदा हुए हैं। ये देखिए इनकी पुश्तैनी जमीन है। अच्छा, हमारी पुश्तैनी नहीं, हम लोग हाजी मजीद साहब के जरिए हमारा मकान गांव में था। हमारे बाप यहाँ आके बसे थे, इसमें रहते थे, बाग का देखभाल करते थे। हम लोग दो बहन ही पैदा हुई है इसी मकान में। उसके बाद हमारे वालिद साहब ने जमीन लेकर के अपना खुद मकान बना, तो हम लोग खाली करके अपने मकान में गए। अच्छा, परवेज अहमद। तो क्या कहना है आपका? ये ज़मीन हम लोग की है और पुतनी ज़मीन है, मेरे दादा की ज़मीन है। और क्या नाम है, ये ज़मीन पर हमारे दोनों भाई का हिस्सा मिला था और ये ज़मीन पर सरकार ने पूरा बाउंड्री गिरा दी और कानून यहाँ का लैट्रिन तोड़ दी। और फिर उसके बाद ये हमारे ज़मीन पर हम लोग रोक रहे थे, मना कर रहे थे, बात नहीं मानी। मामला ये है कि इसी जमीन से सटा बंजर जमीन है, लेकिन सरकार के पास सारे नक्शे, सारे कागज और लेखपाल भी है। इस जमीन का सर्वे करा लें, सर्वे कराने के बाद ही आवास बनाया जाए। और खास बात यह है कि इसी के बगल में यहाँ इनका कहना है कि यहीं पे इनका जो है शौचालय था और यहाँ शौचालय था और इसी के बगल में आपको दिखाना चाहेंगे ये बाउंड्री लगी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पुरानी बाउंड्री लगी हुई है और यहाँ अभी हाल ही में जो है शौचालय बनाया गया है, क्योंकि ये ठेकेदार के द्वारा बनाया गया है। लेकिन इनकी पुश्तैनी जमीन है, ये आबादी है यहाँ और यहाँ लोग परेशान हैं। लेकिन प्रशासन जो है इस पे ध्यान नहीं दे रहा है इनके बातों को। और जिलाधिकारी महोदय लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी समस्या सुनी जाएगी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है क्योंकि फरियादी बार बार गुहार लगाए जा रहा है। बचपन हम लोग का ही बीता है। हाँ, क्या घर मकान बना था? नहीं, कुछ नहीं बना था। मतलब हाँ, बाउंड्री था, सब मेहता भैया का था, पूरे परिवार का था, सब मोहल्ले वाले जान रहे हैं किनका है किनका नहीं है। गांव मोहल्ला सब जुटा हुआ, क्यों जुटा हुआ? हाँ, यहाँ के गांव मोहल्ला वाले सब जानते हैं कि लड्डू हाजी का मकान था, मजीद हाजी का। और यहाँ बीच में मकान बना हुआ था जहाँ की ये खोदा गया है, समझो। हाँ हाँ, अब बाउंड्री चारों तरफ से दरवाजा फाटक खुला रहा, एरो रहा, अब कुआं है वो रो रहा। फिर एक के बाद हमारे घर के तरफ इनके फाटक रहा, उजाड़ा गया है, लोहे का फाटक था। और ये हमारे गांव के कम से कम 50 साल से इसमें रहा था। बगीचा देखभाल, लड़के बच्चे यहाँ पैदा हुए थे। हाँ, शादी होती तो यहाँ पे और जितने गांव मोहल्ला टोला का आदमी का शादी ब्याह होता था इसी में बनता था। हाँ, यही बनता है। देख सकते हैं यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, कहीं ना कहीं जो लड्डू हाजी की जो जमीन है, इस जमीन पे यहाँ लोगों के यहाँ जब शादी विवाह होता था तो इसी जमीन पे लोग टेंट लगाया करते थे, क्योंकि यहाँ बाउंड्री लगी हुआ करती थी और लोगों को कहीं ना कहीं जो भारी भरकम खर्चा देना पड़ता था उस खर्चे से लोग बचते थे। अगर ये जमीन लड्डू हाजी की नहीं होती तो इतना स्थानीय जो लोग हैं कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगा करके आए हैं कि इनको इंसाफ मिले। ये जमीन जिसकी भी हो, अगर बंजर की जमीन हो तो सरकार इस पे बनवाए, अगर इनकी जमीन हो तो इनको दिया जाए। झांसी में डॉक्टरों का आवास बन रहा है, उसको लेके बहुत परेशान है जिसकी जमीन है सर, अभी तक काम नहीं रुका और ना ही देखिए इसके संबंध में एसडीएम साहब को पहले ही बता दिया गया है। एसडीएम साहब टीम बेस के नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।